नमस्ते। हर जिंदा चीज के अंदर ना एक इंजन होता है जो दिखता नहीं पर हर पल चलता रहता है। तो आज हम इसी इंजन को चलाने वाले 4 सबसे जरूरी कामों को समझेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक खरगोश में असल में फर्क क्या है? हैं तो दोनों ही एक ही दुनिया का हिस्सा, पर एक जिंदा है और दूसरा बस है। ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों में जो लगातार चलते रहते हैं। यही वो प्रोसेसेस हैं, आप कह सकते हैं, जो किसी भी जिंदा चीज को बेजान चीज से अलग करती हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए इन कामों में से सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे बुनियादी काम को समझते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज के सामने सबसे पहली चुनौती क्या होती है? फ्यूल, यानी अपने लिए ईंधन जुटाना। इसी को हम कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें खाना लिया जाता है और फिर उसे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप इसे शरीर की एक फ्यूल रिफाइनरी समझ लीजिए। हम इंसानों में देखें तो ये सफर मुंह से शुरू होता है। खाना पिसता है, फिर ग्रासनली से होता हुआ पेट में जाता है, जहां एसिड और एंजाइम्स अपना काम करते हैं। पर असली खेल तो छोटी आंत में होता है और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए पानी को सोख लेती है। क्या कमाल का सिस्टम है ना? छोटी आंत के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ एक ट्यूब नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी सरफेस है जो न्यूट्रिएंट्स को सोखती है, और ये मुमकिन होता है लाखों छोटी छोटी उंगली जैसी चीजों की वजह से। इन्हीं को कहते हैं विली या दीर्घरोम। और इनका काम बड़ा सीधा सा है, सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स सोखे जा सकें और बूम, सीधे खून में भेज दिए जाएं। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्यूल तो आ गया, लेकिन कच्चा फ्यूल किस काम का? उसे इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना भी तो पड़ेगा ना, राइट? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा बड़ा काम। इसे कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें खाने को यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उससे एनर्जी निकल सके हमारी सारी एक्टिविटीज के लिए। ये हैं हमारे शरीर के पावर प्लांट्स। अब देखिए, एनर्जी बनाने के भी 2 मुख्य तरीके हैं। एक है ऑक्सीजन के साथ, जिसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है बिना ऑक्सीजन के, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दोनों की एफिशिएंसी में ना जमीन आसमान का फर्क है। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल 38 यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनाता है। इन यूनिट्स को हम एटीपी कहते हैं। ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। सो ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। और दूसरी तरफ बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का वही एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एटीपी बना पाता है, सिर्फ 2। इसी से अंदाजा लगता है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए ऑक्सीजन कितनी कितनी ज्यादा जरूरी थी। तो ठीक है, अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं और उन्हें जलाने से बनी एनर्जी भी। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाया कैसे जाए? और यहीं पर आता है हमारा तीसरा जरूरी काम। ये है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ये एक पूरा सिस्टम है जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को भी पूरे शरीर में घुमाता है। इसे हम शरीर का लॉजिस्टिक्स और हाईवे नेटवर्क भी कह सकते हैं। हम इंसानों में ये सिस्टम बहुत ही कमाल का है। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खून अपना एक पूरा चक्कर लगाने में दिल से 2 बार गुजरता है। पहला लूप है फेफड़ों के लिए, एक तरह का पिट स्टॉप समझ लीजिए। दिल का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में पंप करता है, वहां वो ऑक्सीजन से रिचार्ज होता है और फिर वापस दिल के लेफ्ट साइड में आ जाता है। अब आता है दूसरा लूप जो बाकी पूरे शरीर के लिए है। दिल का लेफ्ट साइड इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। वहां सेल्स ऑक्सीजन यूज करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल के राइट साइड में लौट आता है। इन दोनों सर्किट्स को अलग अलग रखना ही इस सिस्टम को इतना शानदार बनाता है। अच्छा, अब इन सारे कामों में जाहिर है बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो बनता है, और अगर इसे बाहर ना निकाला जाए तो ये जहर बन सकता है। तो यहीं पर आता है हमारा आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी काम। इसे कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रेशन। ये शरीर से हानिकारक मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने का प्रोसेस है। ये है हमारे शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सेंटर। इसका मेन काम करती हैं हमारी किडनियां, जिनके अंदर लाखों छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये खून को साफ करती हैं। कैसे? पहले खून को हाई प्रेशर पर छाना जाता है, फिर
ग्लूकोज और पानी जैसी काम की चीजों को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आखिर में जो बचा हुआ कचरा है वो यूरिन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। हमारी किडनियां हर रोज करीब 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। सोचिए जरा, 180 लीटर, लेकिन यूरिन बनता है सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर जरूरी चीजों को बचाने और रिसाइकल करने में कितना माहिर है। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये है जीवन के 4 सबसे जरूरी काम। न्यूट्रिशन, जो है हमारी फ्यूल रिफाइनरी। रेस्पिरेशन, हमारा पावर प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन, हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और एक्सक्रीशन, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। ये 4 कमाल के सिस्टम्स हर दिन, हर एक सेकंड एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। यही तो है जीवन का वो अदृश्य इंजन